कौन सा एक्शन लिया है जी। तो ये सवाल बहुत व्यापक है और इस सवाल के जरिए सवाल ये है कि सेबी अगर एक्शन नहीं ले, सेबी के ऑफिसर्स एक्शन नहीं ले रहे तो क्यों नहीं ले रहे उनका तो सेबी, सीबीआई और भंगू जैसे लोग आपस में मिले हुए जिसके के चलते खेल को अंजाम दिया जा रहा है। जितने भी तरह के इंस्पेक्टोरेट आप बनाओगे उतना ज्यादा करप्शन इसमें होता है, उतने ज्यादा जो है फंडिंग ज्यादा हो जाती है। भंगू को पैसे देने में कोई परेशानी नहीं है क्योंकि भंगू के पैसे अपने हैं नहीं और जिसके भी पैसे हैं उसको जितना भी चाहे लुटा सकते हैं। शारदा केस में हम देख चुके हैं ऐसे ही हुआ, सहारा केस में हम देख चुके हैं ऐसे ही हुआ, साई प्रसाद का पेयरलेस के केस में ऐसे ही हो चुका है और वही नहीं आपके जो नोट कांड था बलवा का उसमें भी हम देख चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा व्यापक प्रश्न है और इस पर व्यापक प्रश्न पर मेरे ख्याल में वर्तमान सरकार को सारी चीजों को एक साथ बैठ के इन सारी चीजें जहां जहां घपले हो रहे हैं उन सब चीजों को बैठ के देखना पड़ेगा और इस तरह के जितने भी स्कीम्स हैं, चाहे म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हो चाहे चिट फंड की स्कीम्स हो, इस तरह के सारी स्कीम्स को पूरा स्टॉप करना पड़ेगा। प्रश्न की गहराई में हम लोग जाएं तो वो नतीजा ये सामने निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं मिली भगत की यहाँ पर बू आ रही है। बिल्कुल है, हर लेवल पर मिली भगत है और ज्यादा से ज्यादा इंस्पेक्टर जैसा कि जी आपके जोगिंदर सिंह जी भी कह रहे थे, जितने ज्यादा इंस्पेक्टरेट होता है उतनी ज्यादा परेशानी होती है, उतनी ज्यादा करप्शन होती है और उतनी ज्यादा जो एक्चुअल बिजनेसेस चलाते हैं उनको परेशानी होती है। और उनके लिए उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे फंड देते हैं, उस फंड का उन्होंने बड़ा अच्छा नाम भी रखा हुआ है, उसको वो कहते हैं कुत्ता फंड। और उस कुत्ते फंड में जितने भी लोग होते हैं उनके सारे के पैसे चले जाते हैं, चाहे इनकम टैक्स के हो, चाहे सीबीआई के हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर के हो, चाहे आपके इकोलॉजिकल इंस्पेक्टर के हो, जितने भी तरह के इंस्पेक्टर हर कोई पैसा खा रहा है और हर कोई पैसा खा के जिम्मेदारी वही लोग बचाने में लग गए हैं। जी बिल्कुल यही हो रहा है, सारे लोग मिलकर उसको बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको पता है ये गुनाहगार है, इससे ही पैसा मिल सकता है, जिसने निवेश किया उसको क्या मिलेगा, उसने 30,000 रुपए लगाए तो 10,000 रुपए भी तो नहीं दे सकता हमें, तो उसके भला हम क्यों करें, इसका भला करो, इसके ज्यादा फायदा हो। तो ये जो मानसिकता है इसके वजह से सारे स्कैम्स आज हो रहे हैं। लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि सेबी और सीबीआई के थ्रू अब लोगों को ठगा जा सकता है, इनको ढाल बनाकर लोगों को लूटा जा सकता है? नहीं, लूटने के लिए कोई परेशानी नहीं है। आप लूट कर चले जाइए, कानून बाद में एक्ट करता है। ये तो ऐसा ही है कि आपका घर जल गया, फायर ब्रिगेड बाद में आता है। तो उसी तरह से अगर आप लूटना चाहते हैं किसी को, आज भी जो क्राइम जितना भी लॉज हैं वो क्रिमिनल्स के फेवर में है, न कि जो विक्टिम्स हैं उनके फेवर में। यानी सीबीआई और सेबी जैसे संस्था अगर भंगू जैसे लोगों का साथ देती रहेंगी तो लोग विश्वास किस पर करें? विश्वास नाम की जो चीज खत्म हो जाती है। विश्वास तो आप बिल्कुल मत कीजिए एक्सेप्ट द लीगली एक्सेप्टेड बैंकिंग सिस्टम के अलावा, जहां तक इस सेंस में है इन्वेस्टमेंट का सिस्टम, जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, आम छोटे पैसे कमाने वाले लोग हैं, पोस्ट ऑफिस या बैंक्स के अलावा अगर किसी में भी पैसा रखते हैं तो उनके पैसे किसी भी तरह से सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं। पूनम कालिया हमारे साथ बनी हुई है, वरिष्ठ वकील। पूनम जी, क्या हमारे कानून की इतनी पेचीदगियां हो गई हैं कि उसमें से लोगों के बच निकलने के रास्ते पहले हो गए? देखिए, हमारे कानून की संरचना कुछ इसी प्रकार से है कि अगर हमारा एक सेक्शन कुछ बताता है कि भी इस कारण से आपको सजा हो सकती है, उसके 2-3 सेक्शन आप आगे जाओगे तो वहां कहीं ना कहीं रेमेडी भी दी हुई है। मैं तभी आपको बार बार कह रही हूं, जब तक हमारे पूरी तरीके से इसको पढ़ के समझ के और आज के हिसाब से कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक हम 4-4 साल, 10-10 साल, 15 साल तक इन्हीं कानून के कानून तो बनते हैं लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इसकी सच्चाई आप भी जानते हैं। मैं जानती हूँ कि खिलवाड़ किया जाता है, पर खिलवाड़ क्यों किया जाता है? क्योंकि वो बना ऐसा हुआ, अगर वो ठीक से बनेगा तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि कोई खिलवाड़ कर ही नहीं पाएगा। अगर आप व्हाइट मनी, ब्लैक मनी का पूरा ध्यान रखेंगे, एक एक पैसे का हिसाब रखेंगे, हर एक इंसान का रखेंगे, हर कंपनी का रखेंगे, तो मैं नहीं मानती कि कहाँ पर भी कोई लीकेज होगी जहां पर आपको कानून के दायरे से आप बच नहीं पाएंगे। यहाँ पर हमारे प्रॉब्लम ये है कि कानून के दायरे में बचने का कारण ये है कि हमारा जो सीआरपीसी, आईपीसी, जितना भी हमारी एक्ट बना है उसमें कहीं ना कहीं सीबीआई अपनी ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, सीबीआई को कानून की परवाह नहीं है, तो फिर किससे उम्मीद की जाए? सीबीआई का तो बहुत बाद में आता है, उससे पहले मैडम सेबी उसको अलाउ करता है, उससे पहले कानून बनते हैं जो एक्ट के अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं, उसमें आरओसी भी इन्वॉल्व होती है और निवेशक का भी बहुत बड़ा रोल है। हम इसमें यहाँ निवेशकों को बार बार छोड़ रहे हैं। मैं कहती हूँ हम कोर्स करने जाते हैं, कहीं ना कहीं जाकर के जब एमबी की डिग्री लेने जाते हैं तो वहां पेमेंट करते हैं ना, तो ये भी एक तरह से एक लेसन है जो ये लोग सीख रहे हैं। किसी ने 10,000 में सीखा, किसी ने 30,000 में सीखा, पर
हम लोग उससे कहीं सीख नहीं पा रहे हैं। आप इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर दे रहे हैं। नहीं, इत्तेफाक रखती हूँ मैं, आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ। वही प्रश्न मैं आपसे दोबारा दोहराना चाहती हूँ। आपने पहले भी ये बात की और मैंने सवाल पूछा था कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन किस कदर उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, कैसे मकड़जाल फैलाया जा रहा है। जहां कर भी लोग छानबीन करते हैं, ऐसा नहीं है कि आज इतने लोग सतर्क हो गए हैं कि कुछ भी चीज में पैसा डालने से पहले वो छानबीन करते हैं, लोगों से पूछते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं। लेकिन इनकी इतने शातिर हो चुकी है ये चिटफंड कंपनियां कि बिल्कुल भी भनक नहीं लगने देती हैं। आप मानती हैं जिन्होंने चिटफंड में जो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। आप ये देखिए मिडिल क्लास कितना इन्वेस्ट करती है, ज्यादातर लोअर क्लास को फंसाया जाता है। जिनको सिर्फ एक सबज बाग दिखाए जाते हैं, वो उनके रिश्तेदार या उनकी कंपनियों में जो बैठे हुए लोग होते हैं वो उनको बताते हैं कि नहीं आपको ऐसा मिलेगा। उनके लिए इतना ही बताना बहुत होता है कि आप 1 रुपया लगाओगे आपको 10 रुपया मिलेगा। उनके लिए उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए मैं बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इस चैनल का माध्यम से ये ऐसा नहीं है कि निवेशकों को भी कहीं ना कहीं समझना होगा। कुमार राकेश जी छोटा लालच में नहीं आए वो लोग, बिल्कुल झूठे लालच में नहीं। लेकिन कुमार राकेश जी, इस मामले में ऐसा भी देखा जाता है कि तमाम निवेशक एक सामाजिक शर्म के चलते उस बात को बताना भी नहीं चाहते और बहुत देर में बात खुलती है जब ये एक व्यापक रूप ले लेती है। देखिए ऐसा है, इसके पूरे इकोनॉमिक्स को समझे। एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है देश में। ये ऐसी पैरेलल इकोनॉमी है जिसके लिए देश को सोचना है और नरेंद्र मोदी सरकार को सोचना है, और वो सोच भी रहे हैं। उनके चिंतन प्रक्रिया में ये सारी बातें हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, जो सूचनाएं हैं, समय लगेगा। ये बात भी तथ्य है कि उनके मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री भी कई ऐसे चिट फंड कंपनियों को कहीं न कहीं से मदद दे रहे हैं। ये भी तथ्य उनकी जानकारी में है, आ रहा है और जाने वाला है। तीसरी बात, जो आप बात कर रहे हैं कि आज की तारीख में कोई नई कंपनी बनाने जाए आरओसी में, उनको डिक्लेरेशन देना पड़ता है लिख करके कि हम कोई पैसा कलेक्शन नहीं करेंगे। ये पिछली सरकार में ये स्टेप उठाया गया था। तमाम जो जितने संवेदनशील मुद्दे थे अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत कि ऐसे कंपनी, कोई भी कंपनी जैसे कि आरओसी में रजिस्टर कर लेते हैं, चाहे चीट फंड कंपनी हो, कोई भी कंपनी, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, एफिडेविट देना पड़ता है कि कोई पैसा उगाही का काम नहीं करेंगे। इस पैसे की प्रक्रिया में जो मैं अभी तक समझाऊं जाना हूं कि गांव क्षेत्र के लोग, किसान, भोले वाले किसान। जी कुमार राकेश जी, आपकी बात सही है, लेकिन अगर आज ये कंपनी निर्मल सिंह भंगू जैसे लोग कामयाब हो पाए अपनी रणनीति में और सब कुछ जानकर भी अगर इनको तूल दिया गया, तो उसके पीछे बड़ा कारण आप क्या मान रहे हैं? आखिर कैसे ये लोगों को फंसाने में कामयाब रहे और जिस तरीके से आज ये कंपनी कहां से कहां पहुंच गई, ये सच्चाई आपकी आंखों के सामने। एकदम। मैं विपनेश, जो इनकी बातें हैं, एक पूरा एक सिस्टमेटिक गैंग है, उसे गैंग नाम देंगे। और ऐसा सुनियोजित तरीके से ये काम करते हैं जैसे कि पहली बार कोई एमपी जीत कर दिल्ली में आता है, उसको किस तरह ट्रैप किया जाता है। अखबारों में आपने कहानियां पढ़ी होंगी और कई चैनल ने चलाई स्टोरी। जब तक वो जगते हैं तब तक वो फंस चुके होते हैं। ऐसी कहानियां सच्ची कहानियां हैं, मैंने भी देखी है और मैंने कई जब अखबारों में काम किया हूं तो मैंने लिखा भी है। ये उसी तरह काम है जो भोले वाली जनता है, जो किसान है बेचारे, कल तक खुशहाल थे, उनको बताया था बैंक आपको 10% देगा, 8 देगा, हम आपको 40% देंगे। उसके साथ उनके रिश्तेदार, नाते, एक लिंक है, वो विश्वास का लिंक, वो विश्वास का लिंक ही उनको डंक मारता है। और उसके बाद जब वो लेके गायब हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ में देखें आप, मध्य प्रदेश में देखें, राजस्थान में देखें, दक्षिण भारत में भी ऐसी कई कंपनियां, मैंने कहा करीब 5000 कंपनी रजिस्टर्ड है आरओसी में, रजिस्टर्ड भारत सरकार द्वारा। वो दिखाते हैं कि भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी है, आप इसमें करो, सरकार की सहमति है। आम जनता, जो भोली भाली जनता है या मजदूर है या किसान है, वो साइट देखने नहीं जाते। वो उनके पास अब धीरे धीरे लोग जग रहे हैं अखबार के माध्यम से, हमारी टीवी चैनल के माध्यम से, जो अवेयरनेस का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी से कोई भया दोहन का मामला नहीं है, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जो हजारों लाखों करोड़ निवेशक हैं, जो बेचारे दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, उनको जुड़ी हुई एक रिपोर्ट हमारे पास है, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। निर्मल सिंह भंगू अकेला ऐसा चेहरा नहीं है जिसने जनता को ठगा है। इसके साथ कई और गुनहगार हैं जिन्होंने बेबस जनता के पैसे को अपनी जागीर समझा और उनकी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई को लूट कर ले गए। आज हम एक एक गुनहगार के चेहरे से पर्दा उठाएंगे, हर उस ठग को बेपर्दा करेंगे जिसने भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठा कर ली। चलिए एक एक करके हम जनता के गुनहगारों के चेहरे से नकाब हटाते हैं। गुनहगार नंबर 1 निर्मल सिंह भंगू, पीएसीएल चेयरमैन। गुनहगार नंबर 2 केसर सिंह, डायरेक्टर। गुनहगार नंबर 3 आरएस भट्टाचार्य, डायरेक्टर।
गुनहगार नंबर 4 ML सहजपाल, डायरेक्टर। ये सब जनता के गुनहगार हैं। इन्होंने जनता को लूटा है, इन्होंने जनता के पैसे पर ऐश की है, इन्होंने लोगों को गुमराह किया है, इन्होंने लोगों को छला है। अब ये बेबस लोग सरकार से अपने साथ हुए छल कपट का हिसाब मांग रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि सीबीआई और सेबी क्यों इन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। आखिर कब तक ये जनता के गुनहगार अपने रसूख का इस्तेमाल करके प्रशासन को गुमराह करते रहेंगे। जनता पूछ रही है आखिर कब इन पर नकेल कसी जाएगी और कब इन चिटफंडियों को सलाखों के पीछे डालकर जनता का पैसा वापस लिया जाएगा। $5 करोड़ निवेशकों की दास्तां, 45,000 करोड़ के गबन की पूरी कहानी। निवेशकों का एक एक दर्द, दूध बेचने वाले का अरबों में खेलने का हर राज, सड़कपति कैसे बना अरबपति, चंडीगढ़ से कैसे पहुंचा ऑस्ट्रेलिया, गरीबों को लूटने में किस किसने दिया साथ, हंगू के साथ और कितने गुनहगार, किस किसने मासूम जनता को खसोटा। कौन कर रहा है गरीबों के पैसे पर ऐश, किसने दिया जनता को धोखा। किसकी शह पर हो रहा है खिलवाड़। इतना सब होने के बाद भी क्यों चुप है सीबीआई, क्यों खामोश है सेबी। चैनल 1 पर दगाबाजों की दास्तान। हम हर रात से उठा रहे हैं पर्दा, हर गरीब के साथ खड़ा है चैनल 1। चैनल 1 पर बेबसों को इंसाफ दिलाने की मुहिम, ऑपरेशन PACL। चंद्रशेखर जी, सवाल आपसे, क्या सरकार निवेशकों का दर्द समझ रही है? सरकार न केवल निवेशकों का बल्कि इस पूरे प्रकरण में होने वाले भ्रष्टाचार और इससे जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छी तरह से देख रही है, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और ये काम हुआ क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में कमी है। सरकार पारदर्शिता के साथ में कानून बनाने जा रही है कि हर चीज आपको दिखाई दे, रोजमर्रा के होने वाले लेन देन आपको साफ साफ दिखाई दे, न केवल पब्लिक बल्कि जो उनसे जुड़ी हुई एजेंसीज हैं उनके पास एक रिपोर्ट बनेगी। इस पे मोदी जी काम कर रहे हैं और सरकार एक चरणबद्ध तरीके से इसको लेकर आ रही है। अभी आपने पर्ल ग्रुप पे बहुत लंबी चर्चा करी। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक एनसीआर, बल्कि एनसीआर नहीं कहेंगे, देश भर में होने वाले एक बहुत बड़े स्कैंडल की चर्चा करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये चैनल, ये एक ऐसा स्कैंडल है जिसके अंदर कोई कंप्लेंट हो नहीं सकती, क्योंकि जो इसमें पीड़ित आदमी है वो कानूनी तौर से कहीं भी बोल नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहूंगा होता क्या है कि ये जो पैसा इनके पास निवेशकों का आता है तो इसको ये डाइवर्ट करते हैं जमीन में। जमीन में कैसे डाइवर्जन होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे ये पैसे को बनाते हैं, क्योंकि ये जानकारी मुझे बहुत नजदीकी सूत्रों से मिली है। होता क्या है कि जब ये पैसा निकाल के आते हैं तो किसानों के साथ एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट करते हैं, जहां 8 जोन की जमीन है, वहां पर ये कहते हैं कि साहब हमारे पास ये 20 एकड़ लैंड है जिसके अंदर हम एक बहुत बड़ी, एक अच्छी सिटी लेके आ रहे हैं, उसका बहुत बड़ा मॉडल बनाते हैं और उसका एक सॉफ्ट लॉन्च करते हैं।
सॉफ्ट लॉन्च का एक डेट रखी जाती है और उससे पहले इनके लोग घर घर में घुस करके ये बताते हैं कि साहब ये सॉफ्ट लॉन्च होने वाला है, आज हम इसको खरीदते हैं तो 2000 रुपए स्क्वायर फीट एरिया पे खरीदेंगे हम लोग, लेकिन सॉफ्ट लॉन्च होने जा रहा है उस समय ये जाएगा 5000 पे। तो आप अगर 2000 पे आज बुक कर लेते हैं तो सॉफ्ट लॉन्च के टाइम में आपको 5000 मिल जाएगा। तो कुछ लोग तो इनके संग वहां से मर जाते हैं, लेकिन जिस दिन सॉफ्ट लॉन्च होता है उस दिन 5000 के हिसाब से कुछ निवेशक इसके अंदर फंसते हैं और मैक्सिमम दिखाई ये देता है कि सारा बुकिंग हो गया है। अब इसके आगे कहानी क्या चलती है कि कुछ दिनों बाद